नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान भौतिक विज्ञान पार्ट 2 यानी कि टॉपिक नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सेकंड डे की क्लास अगर जो हम कहें कि भौतिक विज्ञान की बायोलॉजी तो कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है। सदिश और अदिश राशियाँ, यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इनमें से कौन सी सदिश राशियाँ, इनमें से कौन सी अदिश राशियाँ हैं, यही सारे प्रश्न आपसे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी को हम करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, 10 से 12-15 मिनट में आपकी क्लास पूरी खत्म हो जाएगी। 17-18 क्वेश्चन इस चैप्टर में, लेकिन मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ने से अच्छा हम आपको कुछ ट्रिक बता के ये टॉपिक भी हम खत्म कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कल करेंगे मोशन यानी कि गति, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, चलिए शुरू करें। आपने अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, ठीक। शेयर कर दिया करो, या शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और बात, आप अगर जो रेलवे ग्रुप डी को लेके सीरियस हो तो अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने टाइम बचे हैं, ठीक है। जिनमें जो भी समय बता, मैथ अगर जो आपका वीक है, मैथ आप पढ़ चुके तो भी आपसे मैं कहूँगा ये जो PDF है ना मैथ का 500 क्वेश्चन का, लेके लगा डालो, रट डालो, ठीक। फिर बार बार बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है, 500 प्रश्नों की सीरीज है। इसी तरीके से साइंस भी आपको रट डालनी है, और स्टैटिक जीके तो दमदार है। तीनों PDF के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ बाई करो। और इससे कुछ नहीं मिलेगा, बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। 70-80 रुपये का PDF है, ठीक है। जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप, यार PDF के बारे में बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनकी क्या होगी। चलिए इसका आंसर बताइए। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, तो ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो उनका परिणामी की बात करें, वो कभी शून्य नहीं हो सकता, वो कभी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो, वही कभी उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक। ये आप याद रखोगे। इसके अलावा दो सदिश परिणामी अधिकतम तभी होगी जब थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तब क्या होगा, दो सदिश का परिणामी अधिकतम होगा। और थीटा इज इक्वल टू जब 180 डिग्री हो ना, तो दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा, ठीक है। ये भी आप याद रखो। और दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक। एक तो बार बार सुनने को मिलेगा वेक्टर, अब हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। एक तो मिलेगा स्केलर, ठीक है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, ठीक। और स्केलर का मतलब होता है अदिश। सदिश का मतलब जिसमें दिशा भी आवश्यक हो, जिसमें परिमाण भी आवश्यक हो, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सदिश, ठीक है। परिमाण भी हो, दिशा प्लस परिमाण, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता, उसे सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जो आपका हमेशा काम करेगा, लेकिन काम तभी करेगा 90%, 90 नहीं, मैं 95% केस में ही आपको ये जो मैं ट्रिक अभी बताने जा रहा हूं ना, ये फॉलो करेगा, ठीक। ये ट्रिक फॉलो करेगा। अब ट्रिक क्या है, कभी कभी एग्जाम में सदिश और अदिश राशियां दे देते हैं, इनमें से कौन सी सदिश राशियां, इनमें से कौन अदिश राशियां। अगर जो आपको आता है तो आप अपने मन से लगाओगे, नहीं आता, भूल गए, कंफ्यूज हो, तो आपको मेरा ट्रिक याद आएगा कि सर ने ट्रिक बताया था, हम उस ट्रिक से लगा देंगे, ठीक। चलो, क्या ट्रिक है, सदिश की बात कर लेता हूं मैं। क्या सदिश की बात करें, हम सदिश राशि की बात करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक सदिश की बताऊंगा मैं। सदिश मतलब वेक्टर, ठीक। तो जो भी व से शुरू हो, ब से शुरू हो, ठीक है, जिसमें ब आए, व आए, ठीक। और ये हमेशा 90% केस में क्या होती हैं, सदिश राशियां होती है। व आए, ब आए, व आए, ब आए, तो 90% केस में वो क्या होती है, हमेशा सदिश राशियां होती है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में कौन सी वेक्टर राशियां हैं। वेक्टर मतलब अदिश राशियां हैं, सॉरी सदिश राशियां हैं, ठीक। तो आप देख रहे हो बल में ब आ रहा है ना, तो ये आपकी सदिश राशि है, ठीक। और किसी में ब आ रहा है, ब आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये सदिश है। चाल, ऊर्जा, तापमान आपकी अदिश राशि है। अब बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में कौन सी सदिश राशि। सदिश मतलब सदिश, व आय मैंने बोला था ना, व आय बोला था, लेकिन यहाँ पे देखना, तो मैंने बोला था सिर्फ 90% केस में ये फॉलो करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताओ ऐसे। इसका आंसर होगा त्वरण। त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि। आप कहोगे सर यहाँ पे वह कहा, यहाँ पे वह आ रहा है ना, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो वह आ रहा है,
लेकिन 90% केस में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे आपका विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा याद रखनी पड़ेगी, द्रव्यमान याद कर सकते हो, ये याद कर लो क्योंकि आप यहाँ पे गलत कर दोगे, ठीक है। विद्युत धारा हो गया, द्रव्यमान हो गया, और क्या होगा, आवेश हो गया, ठीक, आवेश हो गया, और क्या हो गया, और आपका बस इतना याद रख सकते हो, ये विशिष्ट ऊष्मा हो गया, ठीक, विशिष्ट ऊष्मा, ये आपके अदिश राशि, इसमें वह आ रहा है लेकिन ये आपका अपवाद है, ये आपकी अदिश राशियाँ है, और इसके अलावा बाकी जिसमें भी वह और वह आता है वो क्या हो जाएगा, सदिश राशियाँ, ठीक है। तो विद्युत धारा, द्रव्यमान, आवेश, ये सारे विशिष्ट ऊष्मा, इसको निकाल सकते हो, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सदिश राशि इनमें से कौन सी है, तो देखोगे भाई सदिश राशि कौन सी है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे क्या आ रहा है, दाब आ रहा है, दाब आ रहा है, नहीं दाब नहीं, यहाँ पे संवेग आ रहा है ना, कोणीय संवेग आपकी सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दाब, धारा, शक्ति, ये अदिश राशि है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, देखो वह नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक, अपवाद है द्रव्यमान आपका, ठीक है, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये सारा अदिश राशि है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अदिश राशि कौन सी है, इसका आंसर बताओ, क्या अदिश राशि होगी, ऊर्जा, बलागुण, संवेग, तो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने बलागुण बताया था, नहीं बलागुण नहीं बताया था, तो ध्यान रखिएगा इसमें से क्या होगा आपका अदिश राशि, क्या होगा अदिश राशि आपका, बलागुण हो गया, संवेग हो गया, ये सदिश राशि है, ठीक। ऊर्जा आपका अदिश राशि होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, अदिश एक परिमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है, अदिश में परिमाण तो होता है, क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, व्युत्पन्न, ठीक, व्युत्पन्न राशि वह राशि होती है जो आधारी मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं, ठीक, जैसे घनत्व, आयतन, चाल, ठीक, तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान, ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, वेक्टर मात्रा है, ठीक, वेक्टर मतलब सदिश, तो यहाँ पे वह आएगा, वह वेग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, वेक्टर राशि का उदाहरण कौन सा है, ठीक, वेक्टर राशि का उदाहरण कौन है, वेक्टर राशि का उदाहरण की बात करें यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि P इक्वल टू Q, ठीक है, ये मोड है आपका लगा हुआ है, तो निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा ये आपकी सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल एक प्रकार की सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक कण का विस्थापन 12 मीटर पूर्व की ओर तथा 5 मीटर उत्तर की ओर है, ठीक है, 12 मीटर पूर्व की ओर तथा 5 मीटर उत्तर की ओर है, और 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो इनके विस्थापनों का योग ये हो जाएगा आपका आंसर, आर मोड बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3, ये होता है आपका, अगर जो हम ये हटाएंगे तो आपका रूट में चला जाएगा, तो कितना दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, आप इसको ऐड करोगे 205 निकल के आ जाएगा, यानी कि 14.32 मीटर के समथिंग आएगा, 14.32, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 14 है, दो सदिश आपका ये दिया है, दो सदिश आपका 3i प्लस 3j प्लस तथा 2j प्लस 3 के दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें बताना है आपको, क्या बताना है, इनके x और y के अनुदिश घटकों का योग बताना है, ठीक। तो x घटक की बात करें, x घटक की बात करें, x घटक की बात करें जो हम, तो इसमें i कैप है, i आपका है, ठीक है, i x घटक है, और y घटक की बात करें, y घटक की बात करें तो यहाँ पे आपका वो j का ये है, ठीक है, ये आपका x घटक है, ये आपका y घटक है, ठीक, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें, इसका मान यहाँ पे क्या है, x घटक का 2 दिया है, और j घटक का मान कितना है, 3 दिया है, ठीक। अब बात करें, इनका क्या पूछा है, इनका योग पूछा है भाई, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, ये 5 होगा, x घटक का योग आपका 2 और y घटक का 2 3 5, यानी कि 2 और 5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्या है, यहाँ पे देखिए, दो सदिश ये आपका क्या है, बराबर है,
तो ए का मान, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, देख के आप घबरा जाओगे लेकिन बहुत सिंपल है। अब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये देखो ये सारे कोई मतलब ही नहीं, ये सब कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, 5k बराबर बचा -a k। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, ए की वैल्यू पूछा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर -5 हो जाएगा, ये माइनस हटाओगे तो इधर माइनस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर 0 हो तो सदिश क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए सदिश क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, तो दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल की बात करें, ये हमेशा 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इस टॉपिक में बात करें, इतने ही क्वेश्चन थे जितने मैंने कराए, लेकिन यहाँ पे अदिश सदिश राशि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जिसमें आपसे अगर जो पूछा जाए सदिश राशि, तो सदिश राशि आप याद कर लीजिए। सदिश राशि कौन कौन सी है, तो सदिश में बात करें आपका विस्थापन हो गया, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक, विस्थापन के बाद वेग सदिश राशि है। ठीक, वेग के बाद आपका त्वरण आपकी सदिश राशि है। इसके अलावा आवेग आपकी सदिश राशि है, जो पूछा जाता है उसको मैं करा रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा संवेग सदिश राशि है। ठीक, इसके अलावा आपका बल भी सदिश राशि है। प्रतिबल, प्रतिबल भी आपका सदिश राशि है। बल आघूर्ण, ठीक, बल आघूर्ण भी आपका सदिश राशि है। इसके अलावा विद्युत घनत्व, विद्युत घनत्व भी आपका सदिश राशि है। ठीक, ये सारे आपके सदिश राशि हैं। अदिश राशियाँ भी कुछ देख लो भाई। अदिश राशि की बात करें, दूरी, चाल, दूरी, चाल, समय, समय भी आपकी अदिश राशि है। ठीक, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अदिश राशि है। कार्य, कार्य भी अदिश राशि है। ऊर्जा भी अदिश राशि है। तापमान भी अदिश राशि है। तो ये सारे आपके अदिश राशि हो गए। ठीक है, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट हम करेंगे मोशन यानी कि गति का, गति के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए इस बुक के। ठीक है, तो चलो वीडियो को लाइक करो, पसंद आया हो, कहीं पे कोई डाउट हो यार कमेंट्स करके पूछ लिया करो, बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।